गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कंकाल के जो सेकंड पार्ट्स की। हमने जो स्केलेटन सिस्टम है उसके फर्स्ट पार्ट की बात कर ली थी। स्केलेटन सिस्टम जो स्केलेटन है कंकाल वो क्या होता है मैंने बताया था दोस्तों। कंकाल होता है वो हड्डियों के समूह को बोलते हैं। कंकाल दो प्रकार का होता है संरचना के आधार पर। एक बाह्य कंकाल होता है, एक होता है दोस्तों आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल जिनकी हड्डी शरीर के बाहर होगी, आंतरिक कंकाल जिनकी हड्डी शरीर के अंदर होगी। बाह्य कंकाल में मैंने आपको बताया था कीड़े मकोड़े, ठीक है, जो भी ऑर्थोपोडा मोलस्का संघ के जो भी जीव है उनको मैंने बताया था। फिर जो आंतरिक कंकाल है, आंतरिक कंकाल में मनुष्य, जानवर, हाथी, कुत्ता, भेड़, बिल्ली, ठीक है, बंदर, जो जिनका कंकाल मनुष्य हमारा कंकाल अंदर है, ठीक है, वो बताया था। फिर मैंने बात की थी जो कमजोर हड्डी और मजबूत हड्डी की। कमजोर हड्डी को कार्टिलेज बोलते हैं। और जो हड्डी किसकी बनी होती है, कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, उसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। संयोजी ऊतक की बनी होती है जो हड्डी होती है। बड़ों में जो हड्डी है वो 206 होती है, बच्चों में 208 होती है, शिशु में 200, 300, 280 या 300 के समथिंग होती है। और जो घनत्व की बात की थी दोस्तों, घनत्व था वो हमने 30 ईयर, जो अधिकतम घनत्व था वो 30 ईयर था, ठीक है। फिर हमने जो बात की थी दोस्तों, जो ब्लड है वो बनता कहाँ है, ब्लड अस्थिमज्जा में बनता है। लिम्फ की बात की थी। लिम्फ क्या होता है, एक पीला द्रव होता है, ब्लड में पाया जाता है, पतला सा। अगर काम करना बंद कर देता है तो पोलियो रोग हो जाता है। हड्डी काम करना बंद कर देगी तो फिर लिम्फ की वजह से, ठीक है। फिर मैंने बात की थी दोस्तों जो हड्डियों का लिगामेंट है, हड्डी से हड्डी का जो है जुड़ाव वो लिगामेंट कहलाता है। हड्डी से मांसपेशी का जुड़ाव जो है टेंडम कहलाता है। मांसपेशी का मांसपेशी से जुड़ाव वो कहलाता है दोस्तों सेलेक्शन। फिर दोस्तों हमने बात की हड्डियों की। हड्डी कितनी होती है दोस्तों, हड्डी 206 होती है। हड्डियों पे दोस्तों जो उनका जो क्लासिफिकेशन है उसकी बात कर ली थी। हड्डी दो प्रकार की होती है, एक अपेंडिकुलर उपांगी हड्डी, एक होती है अक्षीय एक्सियल हड्डी। जो उपांगी हड्डी है, उपांगी हड्डी की बात की थी। उपांगी हड्डी दोस्तों 126 होती है। और जो एक्सियल हड्डी है, जो अक्षीय हड्डी है वो दोस्तों होती है 80। उपांगी हड्डी क्या करेगी दोस्तों, उपांगी हड्डी चलने फिरने हिले डुलने में मदद करेगी। और जो अक्षीय हड्डी, अक्षीय हड्डी दोस्तों क्या करेगी, अक्षीय हड्डी किसी भी अंग की सुरक्षा करेगी। तो हम दोस्तों अभी बात करते हैं, अभी आगे जो क्लासिफिकेशन है इनका, जो उपांगी हड्डी है, उपांगी हड्डी का जो भी क्लासिफिकेशन है उसकी बात कर लेते हैं। अपेंडिकुलर बोन, दोस्तों अगर इनकी संख्या की बात करें तो ये 126 होती है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था उपांगी हड्डी की जो संख्या है वो होती है 126। अब हम बात करते हैं दोस्तों, मैंने बताया था हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, फिर दोस्तों मैंने बताया था जो स्केपुला जो कंधे वाली हड्डी, फिर मैंने बताया था दोस्तों कॉलर वाली हड्डी कैल्विक, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको जो है पेल्विक, जो कमर वाली हड्डी। हम उनकी बात कर लेते हैं, जो हाथ में कौन सी हड्डी होती है कौन सी नहीं होती, ठीक है दोस्तों। पहली है हाथ की हड्डी। दोस्तों हाथ की हड्डी की बात करते हैं। हाथ में कितनी हड्डी होती है दोस्तों, हाथ में 30 हड्डी होती है। अब 30 हड्डी की हम बात कर लेते हैं। 30 हड्डी दोस्तों होती कहाँ, कौन सी हड्डी होती है उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। पहली हड्डी होती है दोस्तों ह्यूमरस। ह्यूमरस कौन सी होती है दोस्तों, जो ये हड्डी है, ठीक है, कंधे से नीचे वाली जो हड्डी है, इस हड्डी को दोस्तों क्या बोलते हैं, इस हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस। हड्डियों की संख्या 1, ह्यूमरस। कितनी हड्डी होगी दोस्तों, 1। फिर दूसरी हड्डी होगी दोस्तों रेडियस, तीसरी अल्ना, चौथी कार्पल, पांचवी मेटाकार्पल, और छठी हड्डी होगी दोस्तों फ्लेंजिज। हाथ में 6 हड्डी होती है,
दोस्तों अपन ने हड्डियों की बात की, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिज। जो मेटा है, मेटा का मतलब आगे, जो मेटा से मतलब आगे, रेडियस है, रेडियस की संख्या 1, अल्ना 1, ठीक है। जो कार्पल है, कार्पल की संख्या हमारे जो ये है कलाई, कलाई में हड्डी, कलाई में 8 हड्डी होती है, और मेटाकार्पल 5, फ्लेंजिज 14। अभी मैं आपको हड्डी गिनवा देता हूँ, ठीक है। ह्यूमरस की बात करते हैं दोस्तों। ह्यूमरस होता है जो कंधे से नीचे वाली हड्डी, कोहनी के ऊपर वाली जो हड्डी है, इसको बोलते हैं दोस्तों ह्यूमरस, संख्या 1, ठीक है। अब दूसरे नंबर की हड्डी है रेडियस। रेडियस हड्डी दोस्तों जो अंगूठा है इस वाले साइड की, यहाँ पे 2 हड्डियां हैं, एक है रेडियस और एक है अल्ना। ह्यूमरस की बात होगी, संख्या 1। दूसरी है रेडियस। रेडियस क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 हड्डियां है, एक चपटी वाली जो हड्डी, एक ये पतली हड्डी, एक मोटी हड्डी। मोटी हड्डी जो अंगूठे की साइड वाली हड्डी है, इसको बोलेंगे दोस्तों रेडियस, और जो इधर वाली दूसरी इस अंगुली वाली जो साइड की हड्डी है, इसको बोलेंगे अल्ना। फिर दोस्तों बात करते हैं अपनी जो कलाई की हड्डी, जहाँ पे अपन घड़ी बांधते हैं, ये वाली हड्डी, ये वाली हड्डी, यहाँ पे हड्डियों की संख्या, छोटी छोटी हड्डी 8 है, यहाँ पे हड्डियों की संख्या कितनी है, 8। फिर अपन बात करते हैं कलाई मेटाकार्पल, इसको क्या बोलेंगे, कार्पल। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, ये है कार्पल। कार्पल मेटा का मतलब आगे, तो जो कलाई से आगे वाला हिस्सा है, हथेली, हथेली, हथेली में कितनी हड्डी, 1 2 3 4 5 हड्डी, हथेली में 5 हड्डी, 5 हड्डी, ठीक है। फिर मैंने बात की दोस्तों फ्लेंजिज। फ्लेंजिज, फ्लेंजिज में 14 हड्डी, 14 हड्डी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें 2 हड्डी, इसमें 3 हड्डी, उंगलियों में 14 हड्डी। हमने बात की दोस्तों हाथ की हड्डी। हाथ की हड्डी 14 होती है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। संख्या 1 1 1 5 8 5 और 14। आपको उपांगी जो हड्डी है, हाथ की हड्डी, वो पता लग गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों पैर की हड्डी, ठीक है। ये संख्या 14 15 20 8 और 2 10 30, टोटल हो गई 30। 30, एक हाथ में 30 हड्डी, तो दोनों हाथों में 60, 30 प्लस 30 60 हड्डी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे पैर की हड्डी की। पैर की हड्डी दोस्तों वो भी एक पैर में 30 हड्डी होती है। दोनों पैर की बात करें तो दोनों पैर में 60 हड्डी होती है, ठीक है। अभी 126 हड्डी आपको अभी पता लग जाएगा कौन सी हड्डी कौन सी है, 126 हड्डी, ठीक है। सबसे जो पैर की जो कमर से नीचे वाली हड्डी है, वो सबसे बड़ी हड्डी है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फीमर। फीमर, या इसको हिंदी में जो बोलते हैं वो है अरु अस्थि। एग्जाम में जो फीमर है उसका नाम है, दूसरा जो क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे अरु अस्थि। पहली है फीमर, फिर है पटेला। दोस्तों फीमर की संख्या 1, पटेला 1। पटेला क्या होता है दोस्तों, जो हमारा घुटना है, घुटने के आगे के भाग में जो गोल प्लेट है वो क्या है, पटेला। पटेला क्या काम आता है दोस्तों, पटेला आता है जो पैर है, वजन है, अगर जो पैर पे अगर कोई वजन जाता है, पूरे शरीर का वजन जाता है, तो पैर आगे आने से रुके, ठीक है, वो आगे घूमे नहीं, ठीक है। ये वजन सहने का जो काम का है, पैर जो करता है वो है पटेला, ठीक है। फिर आता है दोस्तों टिबिया, फिर आता है फिबुला, टिबिया 1 फिबुला 1। दोस्तों टिबिया और फिबुला क्या होता है, जो घुटने हैं, घुटने के नीचे इसी प्रकार यहाँ पे जैसे 2 हड्डियां थी, ठीक है, उनका नाम था रेडियस और अल्ना। उसी प्रकार दोस्तों वहां पे फिबुला और टार्सल जो हड्डी है, पटेला, टिबिया, फिबुला। पटेला, फीमर तो होगी, पटेला, टिबिया, फिबुला, आगे है हड्डी टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज।
टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिज। दोस्तों एक चीज है, यहाँ पे जो टार्सल हड्डी है, टार्सल हड्डी की संख्या में एक हड्डी कम होगी, क्योंकि जो यहाँ पे जो हड्डी है पटेला ऐड हुई है, ठीक है। तो वो यहाँ से अभी जो हड्डी है मेटाटार्सल, जो इसकी संख्या मेटाटार्सल, इसमें कितनी 5, कार्पल इसकी जगह टार्सल, कितनी हड्डी इसमें 8 हड्डी, इसमें 7 हड्डी। जो ऐड हुआ है वो क्या हुआ है, पटेला, ठीक है। ह्यूमरस था उसकी जगह फीमर आ गया, रेडियस था, रेडियस उसकी जगह टिबिया है, पटेला ये ऐड हुआ है। क्यों ऐड हुआ है, क्योंकि जो शरीर का वजन है उसको सहन करने में जो हमारा पैर है वो आगे की साइड घूमे नहीं, इस कारण से पटेला ऐड हुआ। और तीसरी है टिबिया, जो यहाँ पे रेडियस था उसकी जगह जो पैर में नीचे की साइड घुटने के नीचे वो 2 हड्डी है, एक है टिबिया एक है फिबुला। बड़ी वाली हड्डी जो चमकीली वाली हड्डी है वो है टिबिया, ठीक है, और दूसरी वाली पतली वाली हड्डी है वो है फिबुला। जो पतली वाली जो चमकीली हड्डी है वो है टिबिया, और जो गोल हड्डी है वो है फिबुला। फिर अपन बात करें टखने की बात करें तो उसमें है दोस्तों 7 हड्डी, ठीक है। फिर अपन टखने से आगे वाला जो पार्ट है उसकी बात करें तो ठीक है, जो उसमें है 5 हड्डी, और जो फ्लैंजिज है उंगलियों की हड्डी वो है 14। जैसे हाथ में 14 उंगली आपको गिनाई थी, उसी प्रकार जो है जो पैर है, पैर में भी 14 हड्डी आप खुद अपने पैर में गिन सकते हो। अपने बात की दोस्तों हाथ और पैर की हड्डी, ह्यूमरस ये वाली हड्डी, रेडियस ये वाली आगे अंगूठे वाली साइड, अल्ना ये वाली हड्डी, ठीक है। कार्पल हथेली में हड्डी कितनी 5 हड्डी मेटाकार्पल, ठीक है। फ्लैंजिज 14 हड्डी, ठीक है दोस्तों। फिर अपन ने बात की थी पैर वाली हड्डी फीमर 1, पटेला 1, टिबिया उसकी संख्या 1, पटेला है वो ऐड किया था, पटेला घुटने के आगे गोल वाला पार्ट जो है वो पटेला। टिबिया है, टिबिया घुटने के नीचे वाले जो प्लेट चपटी हड्डी वो फिबुला, सबसे मजबूत हड्डी है। और फिबुला की बात करें, फिबुला उसके साइड वाली हड्डी, टार्सल जो टकना है वो उसमें हड्डी, ठीक है। फिर उसके आगे वाले पार्ट्स की हड्डी मेटाटार्सल वो है 5, और फ्लैंजिज 14। अगर दोस्तों बात करें हड्डियों की, एक क्वेश्चन आता है शरीर में सर्वाधिक हड्डी कौन से पार्ट्स में पाई जाती है। तो दोस्तों 14 हड्डी एक उंगली में, 14 हड्डी दूसरी उंगली में, 14 28, और दूसरे हाथ की बात करें या दूसरे पैर की बात करें तो 28 दूना 56। क्वेश्चन आता है शरीर में कौन से पार्ट्स में सबसे ज्यादा हड्डी पाई जाती है, तो वो है उंगली। कितनी हड्डी 56 हड्डी, ठीक है। जो 30 हड्डी होगी एक पैर में, ठीक है, तो दूसरे पैर में 30 हड्डी, टोटल हाथ में 60 हड्डी और पैर में भी 30 और टोटल 60, ठीक है। अपन ने हाथ और पैर की हड्डी देख ली, हाथ की हड्डियों के नाम और पैर की हड्डियों के नाम, ठीक है। और हाथ में कितनी हड्डी, पैर में कितनी हड्डी, 60 और 60 120 तो हो गई। अब बची 6 हड्डी। 6 हड्डी दोस्तों कौन कौन सी होती है, एक होती है दोस्तों कैल्विक, अंसुमेखला, इसको ब्यूटी बोन बोलते हैं। कैल्विक की संख्या है दोस्तों 2। कैल्विक कौन सी वाली हड्डी है दोस्तों, ये वाली हड्डी, जो ये ब्यूटी बोन है ये वाली हड्डी, ये दोस्तों ये है कैल्विक, ये वाली हड्डी, ये सबसे कमजोर हड्डी है शरीर की। अगर सबसे कमजोर हड्डी की बात की जाए तो दोस्तों वो है कैल्विक। कैल्विक हड्डी सबसे कमजोर हड्डी है। इसको कॉलर वाली हड्डी या कॉलर बोन या ब्यूटी बोन 2 नाम से जाना जाता है, कॉलर बोन या ब्यूटी बोन, नाम है कैल्विक, ठीक है। फिर एक दोस्तों बात करते हैं दूसरे स्केपुला। स्केपुला
ये संख्या है 2। स्केपुला कौन से होते हैं दोस्तों? ये कंधे के पीछे वाली जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं स्केपुला। कंधे के पीछे वाली जो चपटी हड्डी है ये है स्केपुला, ठीक है। अब फिर बात करते हैं दोस्तों पेल्विक। पेल्विक की संख्या है 2, टोटल 6, 2 2 4 2 6। 120 की बात हाथ की और पैर की कर ली थी दोस्तों, और 6 हड्डी ये हो गई, ठीक है। टोटल हो गई 126 हड्डी। अपेंडिकुलर का काम खत्म। जो स्केल्विक है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अंश मेखला, अंश मेखला बोलते हैं। और जो पेल्विक है उसको बोलते हैं दोस्तों श्रोडी मेखला। जो पेल्विक हड्डी है वो जहाँ पे बेल्ट लगाते हैं वो हड्डी, जो मेनली जो एक क्वेश्चन आता है कौन सी हड्डी फीमेल में चौड़ी होती है, वो है पेल्विक। पेल्विक हड्डी दोस्तों फीमेल में चौड़ी होती है, मेल की तुलना में मेल में थोड़ी जो है कम चौड़ी होती है, सकड़ी होती है, ठीक है। और जो फीमेल है उसमें चौड़ी होती है। अपने बात की दोस्तों हाथ की हड्डी वो होती है 60 दोनों हाथों में। पैर की बात की, पैर की हड्डी 60 दोनों पैरों में, 60 और 60 120। 2 कैल्विक कॉलर वाली, 2 स्केपुला कंधे वाली, और 2 है पेल्विक, ठीक है दोस्तों। अपन ने जो अपेंडिकुलर है उसकी बात कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों जो अक्षीय हड्डी है, एक्सियल हड्डी है, वो उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों ये हड्डियों की संख्या है 80, ठीक है। ये हड्डी क्या करेगी? किसी न किसी अंग को सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगी। जैसे लीवर है, किडनी है, फेफड़े हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगी। वो हड्डी है कौन सी? एक्सियल हड्डी। संख्या है दोस्तों इनकी है, जो संख्या है वो है 80, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आती है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी सबसे पहले बात करें दोस्तों रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी किसको सुरक्षा प्रदान करती है उसकी बात करते हैं। इसको दोस्तों कशेरुक दंड, दंड यानी डंडा, मेरुदंड। मेरुदंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरु रज्जु की सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा करती है मेरुदंड, ठीक है दोस्तों। इसको बोलते हैं खड़ा पिल्लर। खड़ा पिल्लर क्यों बोलते हैं दोस्तों? जो पीछे है, पीछे की साइड में जो खड़ी है ये हड्डी, तो इसलिए इसको खड़ा पिल्लर बोलते हैं। या पीछे की साइड में हड्डी है तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? पीछे की हड्डी, बैक बोन। इसके इतने नाम है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी, कशेरुक दंड, मेरुदंड, खड़ा पिल्लर और बैक बोन। तो दोस्तों इसकी जो संख्या होती है वो संख्या होती है दोस्तों बड़ों में तो होगी 26, और बात करें बच्चों में होगी 33। वयस्क में संख्या है 26, और बच्चों की बात करें वो होगी 33। ठीक है दोस्तों, अपन ने जो रीढ़ की हड्डी है उसकी बात की। अगर रीढ़ की हड्डी की बात करें तो रीढ़ की हड्डी बाहर से मजबूत और अंदर से खोखला पाइप की तरह होती है, ठीक है। खोखला पाइप के अंदर जो रस्सी नुमा जो आकृति है वो होगी दोस्तों, रस्सी नुमा जो धागा सा है वो दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा मेरु रज्जु। मेरु रज्जु दोस्तों क्या काम करता है? मेरु रज्जु दिमाग का ही पार्ट है, ब्रेन का दूसरा पार्ट से मेरु रज्जु। ब्रेन को क्या करता है दोस्तों? ब्रेन को जो संकेत पहुंचाने का काम करता है, दूसरा ब्रेन बोलते हैं मेरु रज्जु को। और जो जब कभी भी डॉक्टर अगर जो एनेस्थीसिया देता है, ठीक है, तो कोई सी भी दोस्तों मांसपेशी में न देकर वो जो रीढ़ की हड्डी है उसके जो
थ्रू मेरुरज्जु में देता है। मेरुरज्जु ब्रेन को इन्फॉर्मेशन कर देता है। फिर दोस्तों जिस पार्ट्स में वो लगाता है तो वहाँ पे एक डायरेक्ट ब्रेन को मैसेज करता है, तो उस पार्ट्स क्या है, वो पार्ट्स बेहोश हो जाता है या सुन्न हो जाता है दोस्तों। ठीक है। जो एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो जानवरों की पूंछ बनी होती है वो किसकी होती है? जानवरों की पूंछ दोस्तों वो है जो मेरुरज्जु की बनी होती है। मेरुरज्जु क्या होता है? रीढ़ की हड्डी के अंदर जो खोखला भाग है उसमें जो धागानुमा जो आकृति है, धागानुमा जो है वो क्या है? वो है मेरुरज्जु। ठीक है। मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी की बात होगी। रीढ़ की हड्डी कितनी दोस्तों? रीढ़ की हड्डी है 26। फिर दूसरी हड्डी की बात कर लेते हैं दोस्तों, पसली। इसको बोलते हैं दोस्तों रिब्स। इसकी संख्या 24 या 12 जोड़ी। रिब्स को क्या होती है? अपन ने बात की रीढ़ की हड्डी किसको सुरक्षा प्रदान करती है? मेरुरज्जु को। ब्रेन का जो दूसरा भाग है मेरुरज्जु उसको। और जो पसली है किसको सुरक्षा प्रदान करती है? पसली फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है दोस्तों। ये है पसली। इनकी संख्या दोस्तों कितनी? 24। ठीक है। 12 जोड़ी। किसको प्रदान करती है सुरक्षा? ये करती है फेफड़ों को सुरक्षा। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, जो कौन सी जो हड्डी है वो फेफड़े जब श्वास लेते हैं हम तो आगे पीछे होने का काम करती है, तो वो कौन सी हड्डी है दोस्तों? वो है फ्लोटिंग रिब्स। वो कितनी होती है दोस्तों? 2 जोड़ी। जो नीचे वाली जो हड्डी होती है उनको बोलते हैं दोस्तों फ्लैटिंग रिब्स। जो फ्लैटिंग रिब्स है, फ्लैटिंग जो हड्डी होती है वो मतलब आगे पीछे होती है। हम जब भी श्वास लेते हैं तो वो क्या आगे पीछे और जो हमारी रिब्स है वो आगे पीछे नहीं होती। जो फ्लैटिंग रिब्स है, जो फ्लोटिंग रिब्स है वो क्या है दोस्तों? वो आगे पीछे होती है। ठीक है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, एक जो तीसरी हड्डी है स्टर्नम, उसकी संख्या 1। स्टर्नम क्या काम करता है? रीढ़ की हड्डी की जो पसली है, पसली को आपस में जोड़ी रखने का काम करता है। जो ये बीच वाला जो है पसली, बीच की हड्डी, वो है कौन सी? स्टर्नम। काम क्या करता है? फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है ये भी, आगे वाली हड्डी। और जो अपन ने जो रिब्स है उसकी बात कर ली थी। रिब्स कितनी है? 12 जोड़ी या 24। एक है स्टर्नम। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, मनुष्य छाती में कितनी हड्डी होती है? छाती में कितनी होती है? 12 24 हड्डी। ये एक हड्डी है 25 हड्डी। अगर छाती में कितनी हड्डी? एक क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा जो हड्डी है वो किस में पाई जाती है? वो है उंगलियों में। कितनी हड्डी? 56 हड्डी। ठीक है। अब दोस्तों आता है एक जो ब्रेन है, जो सिर है, सिर में कितनी हड्डी पाई जाती है? इसकी बात कर ली दोस्तों। 33 हड्डी जो बच्चों में और 26 हड्डी जो रीढ़ की हड्डी है वो बड़ों में। पसली 24 और जो स्टर्नम है वो है 1। अब दोस्तों एक आता है खोपड़ी की हड्डी, मस्तिष्क की हड्डी। मस्तिष्क की हड्डी। मस्तिष्क क्या की हड्डी क्या काम करती है? ब्रेन को सेफ्टी देने के लिए। या सिर की हड्डी, सिर की हड्डी बोल दो, सिर की हड्डी। सिर की हड्डी की दोस्तों बात करें तो सिर की हड्डी है वो है 29 29 हड्डी। वो कैसे कैसे होगी दोस्तों उसकी बात कर लेते हैं। सिर की हड्डी उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। एक होता है दोस्तों हायोइड बोन, एक होता है सिर की जो हड्डी है ऊपर वाली जो खोपड़ी की हड्डी है वो। ठीक है। एक होता है हायोइड बोन ये वाली, एक होता है कान की हड्डी। सिर की हड्डी। ठीक है। इसकी संख्या की बात करो, संख्या है 29। एक होता है हायोइड बोन, एक होता है कान की हड्डी। कान की हड्डी की जो ट्रिक है MIS, मेलस इनकस स्टेप्स।
2 हड्डी दोनों कानों में, एक कान में 1 हड्डी, टोटल हड्डी है 6। हायोइड बोन है, अगर जो कोई व्यक्ति है वो फांसी लगाता है, फांसी लगाने में जो सबसे पहले टूटती है वो है हायोइड बोन। क्वेश्चन आता है जो फांसी लगाने में सबसे पहले कौन सी हड्डी टूटती है, वो होती है हायोइड बोन। ठीक है। और जो सिर की हड्डी की बात करें, सिर की हड्डी होती है 22 हड्डी सिर में कहाँ कहाँ होगी उसकी बात करते हैं दोस्तों। खोपड़ी में जो हड्डी होगी वो 22 हड्डी कहाँ कहाँ होगी। एक होगी चेहरे की हड्डी और एक होगी कपाल की। कपाल खोपड़ी का आगे वाला भाग, ऊपर वाला, चेहरे की 14। ठीक है। खोपड़ी की हड्डी कितनी, 22 हड्डी, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 हड्डी होगी दोस्तों। खोपड़ी की 22 हड्डी, चेहरे की मैक्जिला जो मैंडिला हड्डी है वो सबसे मजबूत हड्डी होगी। कपाल की हड्डी ऊपर वाले जो पार्ट्स है उसमें 8 हड्डी। हायोइड बोन फांसी लगाते हैं सबसे पहले जो टूटती है वो हायोइड बोन। कान की हड्डी है वो मेलाइस, इनकस और स्टेपिड्स, MIS ट्रिगस की। जो हड्डियों की बात होगी दोस्तों, हमने बात कर ली हड्डियों की। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी कितनी थी दोस्तों, रीढ़ की हड्डी 26, पसली 24, और जो स्टर्नम 1, और जो सिर की हड्डी वो है 29। सबका टोटल है वो है 80। ठीक है। जो अक्षीय हड्डी है उसकी बात कर ली। ठीक है। अब दोस्तों कुछ फैक्ट्स है, कौन सी हड्डी सबसे बड़ी है, कौन सी हड्डी सबसे छोटी है, कौन सी हड्डी मजबूत है, कौन सी हड्डी कमजोर है, उसकी बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों बात की जाए सबसे मजबूत हड्डी की, ठीक है, वो होती है दोस्तों फीमर। फीमर सबसे लंबी हड्डी होगी, मैक्जिला होगी सबसे लंबी वो। और सबसे जो छोटी हड्डी है, छोटी हड्डी की बात करी जाए तो दोस्तों वो होगी स्टेप्स पे स्टेपिड्स मांसपेशी पाई जाएगी। ठीक है। और दोस्तों बात करें सबसे मजबूत हड्डी की, मजबूत हड्डी जबड़े की मैक्जिला एंड मंडेला। ठीक है दोस्तों, हमने बात की सबसे लंबी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी कान की। फीमर जो है कमर के नीचे वाली हड्डी, स्टेपिड्स कान वाली हड्डी, जो मजबूत हड्डी मैंडिला और मैक्जिला मंडेला। ठीक है। और जो दोस्तों मैंने बताई थी सबसे कमजोर हड्डी, वो मैंने बता दिया आपको, कौन सी, ब्यूटी बोन। वो होता है कैल्विक ब्यूटी बोन। और सबसे चमकीली हड्डी दोस्तों मैंने बताई थी आपको पैर में। पैर की जो हड्डी थी दोस्तों वो सबसे चमकीली हड्डी मैंने आपको बताई थी, जो टिबुला है, जो चपटी वाली जो हड्डी है पैर की। ठीक है। वो टिबिया, वो कौन सी थी, सबसे चमकीली हड्डी। ठीक है दोस्तों, अभी हमने जो हड्डी है उसकी जो लंबी हड्डी कौन सी, फीमर, छोटी हड्डी स्टेपिड्स, मजबूत हड्डी मैक्जिला और मंडिला, और कमजोर हड्डी कैल्विक, चमकीली हड्डी टिबिया। दोस्तों हमने ये बात की। अब दोस्तों बात करते हैं हड्डियों का जो जॉइंट है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। हड्डियों का जो जॉइंट है उसमें दोस्तों साइनोकोबाल्मिन द्रव भरा होता है। ठीक है। जो साइनोकोबाल्मिन द्रव मतलब जो ग्रीस जिससे हड्डी है वो बोलती नहीं है। ठीक है। अगर दोस्तों जो साइनोकोबाल्मिन जो द्रव है वो क्या है, बुढ़ापे में कम हो जाता है। ठीक है। और यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो क्या है, बुढ़ापे में जो हड्डी है वो गठिया रोग हो जाता है। ठीक है। बुढ़ापे में या हड्डियों में दर्द होने लग जाता है। ठीक है। तो बुढ़ापे में जो गठिया रोग का कारण है वो क्या है दोस्तों, वो है जो यूरिक एसिड का बढ़ जाना और जो साइनोकोबाल्मिन द्रव है उसका कम हो जाना। ठीक है।
और दोस्तों बात करें सबसे जो छोटी हड्डी है, कमजोर हड्डी है जो पेल्विक, इसकी बात करी। और दोस्तों बात करते हैं कार्टिलेज हड्डी है। कार्टिलेज हड्डी जो कहाँ ज्यादा पाई जाएगी? कार्टिलेज हड्डी की संख्या दोस्तों जो छाती है, छाती में जो कार्टिलेज की संख्या ज्यादा पाई जाती है। क्योंकि अगर मान लो कभी भी एक्सीडेंट में अगर मान लो हड्डी टूटती है, छाती की कोई हड्डी टूटती है, तो डॉक्टर वहां प्लास्टर नहीं करता, क्योंकि वहां पे कार्टिलेज हड्डी ज्यादा रहती है, उपास्थि ज्यादा रहती है, कमजोर हड्डी ज्यादा रहती है, जो वो क्या है अपने आप जुड़ जाती है। ठीक है, उसको प्लास्टर की आवश्यकता नहीं होती। अब दोस्तों दो तीन जो हड्डियों का खराब होना, हड्डियों का जुड़ना, हड्डियों का बढ़ना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? एक होता है दोस्तों ओस्टियोसाइट, एक होता है दोस्तों ओस्टियोसाइट, एक होता है दोस्तों ओस्टियोक्लास्ट, एक होता है दोस्तों ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, जो तीन जो वर्ड है दोस्तों वो क्या होते हैं? जो ओस्टियोसाइट है दोस्तों वो क्या होगा? हड्डियों का बढ़ना। हड्डियों का बढ़ना दोस्तों क्या कहलाता है? हड्डियों का बढ़ना ओस्टियोसाइट। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों ओस्टियोक्लास्ट की, ये होगा दोस्तों हड्डियों का खराब होना। और ओस्टियोब्लास्ट की बात करें, ये है हड्डियों का जुड़ना। दोस्तों हड्डियों का जुड़ना क्या होता है? ओस्टियोब्लास्ट। हड्डियों का खराब होना ओस्टियोक्लास्ट, और हड्डियों का जो बढ़ना है दोस्तों वो होता है ओस्टियोसाइट। जो तीन वर्ड है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है दोस्तों, इसकी बात कर ली। अब दोस्तों एक आता है जॉइंट। संधि। जॉइंट, जॉइंट कितने प्रकार का? जॉइंट काम क्या आता है? जॉइंट काम होता है दो हड्डियों को जोड़े रखने में। ठीक है, जॉइंट होता है तीन प्रकार का। तीन प्रकार का एचएल जॉइंट, ठीक है, एक होता है अपूर्ण जॉइंट, एक होता है पूर्ण जॉइंट। जो एचएल जॉइंट है वो क्या काम आता है दोस्तों? एचएल जॉइंट है जो हड्डी घूमती है, ठीक है, उसमें काम आता है दोस्तों। घूमती नहीं दोस्तों, जो हड्डी बिल्कुल फिक्स रहती है, ठीक है, उसमें काम आता है एचएल जॉइंट। एचएल संधि, इम्प्रॉपर, ठीक है, जो हड्डी घूमती नहीं है, मतलब फिक्स रहती है, एक जगह फिक्स रहती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो वो होगा खोपड़ी की हड्डी। खोपड़ी की हड्डी दोस्तों, खोपड़ी की जो हड्डी है ऊपर की, वो हड्डी बिल्कुल घूमने का काम नहीं करे, बिल्कुल एक जगह अपनी जगह फिक्स है। तो वो कौन सी होगी दोस्तों? इमूवेबल एचएल जॉइंट। घूमना, मूव यानी घूमना, इमूवेबल, मूवेबल। ठीक है, और दोस्तों दूसरी बात करते हैं अपूर्ण जॉइंट। अपूर्ण जॉइंट क्या होते हैं दोस्तों? जो हड्डी कम कम घूमे, ठीक है, वो हड्डी क्या होगी? अपूर्ण जॉइंट। स्लाइटली मूवेबल, इसको इंग्लिश बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल। ठीक है, जो हड्डी थोड़ा थोड़ा घूमे,
थोड़ी थोड़ी कौन सी हड्डी घूमती है? मैंने बताया था 2 हड्डी फ्लोटिंग रिब्स, एक पसली श्वास लेते टाइम, एक अपन ऊपर नीचे होते हैं, वो कौन सी? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। ठीक है दोस्तों। एक होता है दोस्तों पूर्ण जॉइंट, मूवेबल जॉइंट, पूर्ण संधि। तो पूर्ण संधि क्या होती है दोस्तों? पूर्ण संधि वो हड्डी जो अपने आप 360 डिग्री पे घूम जाए। जैसे ये हड्डी 360 डिग्री पे घूम रही है, ठीक है, पूरी तरह घूम रही है ये हड्डी। कमर वाली हड्डी पूरी तरह घूम रही है अपने ऊपर नीचे, ये वाली हड्डी, ठीक है। कौन सी 360 पे घूम रही है और कौन सी नहीं घूम रही है? पूरी तरह जो हड्डी घूम जाए, अंगूठे वाली हड्डी, ये कौन सी हड्डी है दोस्तों? ये हड्डी है पूर्ण संधि। ठीक है। अब इसमें दोस्तों 4 है कंदुखलिका, ठीक है, एक होता है सैडल, एक होता है जो कब्जा संधि, एक होता है खूंटी संधि। ठीक है। खूंटी यानी टकी हुई संधि, टकी हुई, कौन सी टकी हुई है, कौन सी जुड़ी हुई है, कौन सी जो है कब्जा संधि है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। अभी अपन बात करते हैं पूर्ण संधि। इसमें पूर्ण संधि की बात कर रहे हैं दोस्तों। पूर्ण संधि क्या होती है दोस्तों? पूर्ण संधि वह जॉइंट जो पूरी तरह घूमता हो, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। उसमें जो पहली है बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें होता है जो बॉल है वो सॉकेट में पूरी तरह फिक्स रहती है। जैसे ये हड्डी है, ये जॉइंट है ये वाला, इसमें क्या है, जो बॉल है वो सॉकेट में फिक्स है। एक जो कमर वाला जो जॉइंट है उसमें जो है बॉल है वो पूरी तरह फिक्स है। ठीक है। कंधे और हाथ के बीच का जॉइंट, ठीक है, एक कमर और पैर का बीच का जॉइंट, वो कौन सा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है। अब दूसरा आता है दोस्तों, एक आता है सैडल जॉइंट। सैडल क्या होता है दोस्तों? इसी का छोटा रूप होता है सैडल। ठीक है। वो क्या काम आता है दोस्तों? वो 360 डिग्री पे घूम जाता है ऐसे, बिल्कुल अंगूठे वाला जो जॉइंट है उसमें भी जो सॉकेट है वो बॉल में फिक्स रहता है। ठीक है। जिसका जो एग्जाम्पल है वो है अंगूठा, अंगूठे का जॉइंट, अंगूठे का जो जॉइंट है वो है सैडल। ठीक है दोस्तों। फिर एक आता है दोस्तों कब्जा संधि, ठीक है, हिंग। ठीक है। कब्जा संधि क्या होती है? यह जो एक और घूमती है, कब्जा संधि क्या है? जो एक साइड घूमती है वो है कब्जा संधि। वो को क्या होगी? कोहनी की, कोहनी का जॉइंट। एक है जो घुटने का जॉइंट, घुटने का जॉइंट। दोस्तों एक जॉइंट और है इसमें, उसका नाम है खूंटी संधि। ठीक है। जो वो क्या करता है, जो एक जो जॉइंट है उसको दूसरे जॉइंट पे जो है वो टिका हुआ रहता है। ठीक है। खूंटी संधि, पायोवेट। ठीक है दोस्तों। जो पायोवेट है वो क्या होगा? जो टखने का जो है और जो कलाई का है, जो घिसता है, जो इस पे जो रगड़ घिसता है जो है वो है दोस्तों पायोवेट, खूंटी संधि, जो टिका हुआ है इस पे बिल्कुल। ठीक है। वो है पायोवेट। ठीक है। ये पायोवेट कौन सी होगी? कलाई की, कलाई का जॉइंट। ठीक है। एक होगा दोस्तों जो पैर का जॉइंट, टखने का जॉइंट। ठीक है। अपन ने दोस्तों बात की पूर्ण संधि की,
पूर्ण संधि क्या होती है? पूर्ण संधि जो 4 तरह से है। पूर्ण संधि जो घूमने का काम करती है, ठीक है, 4 बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। फिर हमने बात की सैडल अंगूठे की, बॉल एंड सॉकेट ये वाली, ठीक है। हिंग बोन दोस्तों कब्जा संधि ये वाली और घुटने वाली। और खूंटी संधि दोस्तों जो है, जो खूंटी जो रग घिसने वाली जो है वो हड्डी, ठीक है, वो है कलाई और टखने वाली जो हड्डी। दोस्तों आज हमने कंकाल तंत्र की पूरी बात कर ली 2 वीडियो में, ठीक है। कंकाल तंत्र में जो भी कितनी हड्डी है, कौन सी हड्डी क्या काम आती है, कौन सा जो जॉइंट है, कौन सी छोटी हड्डी, कौन सी बड़ी हड्डी, ठीक है, कौन हड्डी खराब होना क्या होता है, हड्डियों का जो निर्माण होना, हड्डियों का जो बढ़ना वो क्या कहलाता है, ऑस्टियोसाइट, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, सबकी बात कर ली दोस्तों। कैल्विक क्या होती है, पैल्विक क्या होती है, हड्डियों में कौन सा द्रव पाया जाता है, सबकी बात कर ली दोस्तों। हड्डियों के बारे में पूरी बात कर ली। कंकाल तंत्र का जो टॉपिक है दोस्तों वो यहीं खत्म होता है। 2 वीडियो में अपन ने कंकाल तंत्र की बात की। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।